के रोग दृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें सबसे आम है अपवर्तन संबंधी समस्याएं यानी दृष्टि दोष। रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी दृष्टि दोष आम समस्याएं हैं जो हर आयु के लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। आमतौर पर किसी बाहरी वस्तु से आता हुआ प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है और लेंस से होते हुए रेटिना तक पहुंचता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये प्रकाश लेंस के द्वारा आंखों में प्रवेश करता है। दृष्टि पटल अर्थात रेटिना एक तरह के प्रकाश का संवेदी पर्दा होता है जो आंखों में पृष्ठ भाग में होता है। ये संकेत हमारे मस्तिष्क को जाते हैं और हम वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों की रोशनी ठीक से फोकस या केंद्रित नहीं होती। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की लेंस या कॉर्निया जो आंखों के सामने की पारदर्शी परत होती है उसका आकार ठीक न होने के कारण या किसी अन्य कारण से आंख के पर्दे पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता। एक तो मिनिमम एज का कट ऑफ है 18 के पहले, 18 साल के पहले हम किसी भी प्रकार का परमानेंट रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं करते हैं। और दूसरा ये कि जो पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर है या जो चश्मे का नंबर है वो कम से कम 1 साल तक कांस्टेंट रहना चाहिए। यदि उसमें पिछले 1 साल में कोई चेंज आया है तो फिर हम उसको वेट करने के लिए बोलते हैं जब तक कि वो नंबर कांस्टेंट ना हो जाए 1 साल के लिए। दृष्टि दोष होने पर वस्तु का प्रतिबिंब आंख के पर्दे पर नहीं बल्कि उसके आगे या पीछे बनता है। इस समस्या के कई लक्षण हो सकते हैं। आमतौर पर व्यक्ति को धुंधला या अस्पष्ट दिखाई देता है। नजदीक या पास की वस्तुएं ठीक नजर नहीं आती या दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आंखों में दर्द हो सकता है। आंखों में जलन या थकान महसूस होना, लंबी अवधि तक पढ़ाई या स्क्रीन पर काम करने के बाद समस्या महसूस होना, सिर दर्द होना, रात में या कम रोशनी में देखने में समस्या होना, ये सभी दृष्टि दोष का संकेत हो सकते हैं। अगर चश्मा उतारने की सर्जरीज की बात करूं तो हम PRK से शुरू करते हैं, उसके बाद लेसिक आता है, फिर स्माइल आता है और उसके बाद आखिर में इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं। एक लेवल पे ये सभी जो हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स को करेक्ट करने के लिए टेक्निक्स हैं। थोड़े थोड़े आपस में वेरिएशंस हैं, जैसे कि PRK हम उनमें ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं जिन्होंने कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जाना होता है या आर्म्ड फोर्सेस में जाना होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लैप रिलेटेड रिस्क्स नहीं होते हैं। लेसिक का ये है कि वो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है सबसे पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है लेसिक का और वो सबसे कॉमनली परफॉर्म्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। स्माइल जो है वो एक तरीके का फ्लैपलेस सर्जरी है, तो उसके अंदर एक तो ड्राई आई के इंसिडेंस कम है और दूसरा उसके अंदर जो फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं है। ICL का जो एडवांटेज ये है कि जो रिफ्रैक्टिव एरर्स लेज़र के द्वारा नहीं करेक्ट किए जा सकते लेसिक या स्माइल के द्वारा, जैसे कि -6 के बियॉन्ड मायोपिया या +4 के बियॉन्ड या फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। यदि आप भी दृष्टि दोष से प्रभावित हैं या नजर के चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलें और जानें कि क्या रिफ्रैक्टिव सर्जरी द्वारा आपके दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।